50 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। देखिए सवाल नंबर 50 देखिए तो क्या बोला है कि एक संख्या को गलती से 30 की जगह 50 से गुना कर दिया जाता है, तो बताइए इसके उत्तर में कितने प्रतिशत की गलती होगी। तीस की जगह पे यानी सही जो काम था वो था 30 से गुना होना, गलती से क्या कर दिया 50। तो बोला है कि बताइए उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की गलती होगी, त्रुटि होगी। तो त्रुटि यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर रेशियो भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, रेशियो भी लगा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 2 यूनिट बट्टा में सही मान और गुने में कितना आ जाएगा 100%। इसको जब आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3 या 66.66। सवाल नंबर 51 में आ जाइए। बोला है, ये क्लास में भी करवाया हुआ सवाल है, 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है। 51 नंबर। तो 3 घंटे 40 मिनट ये सही मान था, गलती से आप कितना लिख दिए हैं 3 घंटे 45.5 मिनट, ये आप गलती से लिख दिए। ठीक है, तो आपका ईरर कितने का चला गया, तो यहां पे ईरर अगर आप बताएंगे तो ये 5.5 मिनट का चला गया। चूंकि ईरर हमारा मिनट में है इसलिए सही मान को भी मिनट में लाना पड़ेगा। तो 3 घंटा 40 मिनट को मिनट में कैसे लाएंगे, 3 गुना 60 और प्लस में कितना 40, तो कितना आ जाएगा 180 प्लस 40 क्या होता है 220 होता है, तो ये आ जाएगा 220 मिनट। तो यहां 220 रख दीजिएगा मिनट, तो मिनट तो कैंसिल आउट ही हो जाना है। प्रतिशत में अगर आपको जाना है तो इंटू 100 कर सकते हैं। तो यहां से 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ये वाला पॉइंट एक अंक बाद पॉइंट है तो 1 0 ये खत्म हो गया, 11 से कट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 5/2%। 5/2%। अच्छा 5/2% को और क्या बोल सकते हैं 2.5, तो 2.5 भी कर सकते हैं। देखिए सवाल नंबर अब हम लोग आ गए 52 पे। बोला है एक संख्या को 10 से गुना करने के बजाय गलती से 10 से विभाजित कर दिया गया, इस प्रकार परिणाम में कितने प्रतिशत की गलती हुई। यानी जो सही काम था वो क्या था 10 से गुना करना, गलती से आप क्या कर दिए 10 से विभाजित। 10 से विभाजित का मतलब क्या होगा 1/10 से गुना करना। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तो रहेगा ही रहेगा, अंडरस्टूड रहता है। अब ये वैल्यू आ जाएगा यहां से, क्रॉस गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 1 गुना 1 क्या आएगा 1, यानी जो सही मान है वो हमारा 100 आना चाहिए, लेकिन आपने 1 लिख दिया। तो आपने कितने का गलती करा, आपने 99 का गलती करा। किस पर करा 100 पर, यानी सही मान 100 है और प्रतिशत में जाना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 100 से 100 कट गया तो 99% आपका आंसर आ गया। आपका आंसर कितना आ गया 99%।
चलिए सवाल नंबर हम लोग चलते हैं भाई 53 पे आइए। एक संख्या को 8 से गुना करने के बजाय गलती से 8 से विभाजित कर दिया, इस प्रकार परिणाम में कितने प्रतिशत की गलती हुई? देखिए सही काम क्या करना था, 8 से गुना करना था, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, 8 से भाग कर दिया। 8 से भाग करने का मतलब क्या होता है, 1/8 से गुना करना, 1/8 से गुना करना। तो यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है तो एक तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर आप रेशियो लगा लीजिए और क्रॉस कर लीजिए, तो ये इधर आ जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। तो 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। तो यहाँ पर कितने का त्रुटि चला गया, इरर चला गया, 63 का इरर चला गया। 63 बटा में सही मान और इंटू में कितना 100, इंटू में कितना 100। इसको काट पीट करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो काट पीट करते हैं 4 से तो ये आ जाएगा 25, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 16, 25 से इसको गुना करिए तो 25 तिहाई 75, 25 छका 150, तो ये 1575 आ जाएगा ये गुना होने के बाद। और नीचे क्या है 16, तो 16 से आप इसमें क्या करिएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 16 नमा 144, 16 नमा 144, तो बच गया 13, 13 का मतलब 135 आ रहा है, तो 16 नमा नहीं जाएगा 16 8 जाएगा, यानी 98.43। यही ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। सवाल नंबर आ जाइए 54 में। इधर ये भी आ रहा है क्या, वहाँ तक आ रहा है यहाँ पूरा लिखा हुआ पूरा है। 54 में आ जाइए तब। हाँ बोला है, राम एक संख्या में 5 घटाना चाहता था, परंतु दुर्भाग्यवश उसने उस संख्या में 5 जोड़ दिए। आपको बताए थे जब भी जोड़ घटाव वाला सवाल हो तो इसमें आंसर होता है CND, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मूल संख्या एग्जैक्ट पता नहीं होता है, इसमें जो मूल संख्या होता है वो एग्जैक्ट पता नहीं होता है। इसका कॉज हो गया कि मूल संख्या एग्जैक्ट पता नहीं होता है, इसी वजह से इसका आंसर 1 से ज्यादा आता है और इसी की वजह से हम लोग CND बोलते हैं। या तो ज्ञात नहीं किया जा सकता या तो डाटा अपर्याप्त। ठीक है, सवाल नंबर आ जाइए 55 पर। एक संख्या को 5 से गुना करने की बजाय 5 से भाग कर दिया, बिल्कुल यही बात है। एक संख्या को 5 से गुना करने के लिए बोला है, तो सही काम था 5 से गुना करना, गलती से क्या कर गए आप 5 से भाग कर गए। 5 से भाग का मतलब 1/5, तो यहां नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। इसको यहां से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये वाला 1 इधर गुना होगा तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि जो सही वैल्यू है वो हमारा 25 आना था, लेकिन गलती से आपने यहां पर कितना लिख दिया था 1, तो इरर कितने का चला गया 24 का। 24 बटा में सही मान तो यही है और प्रतिशत में जाना है तो गुना क्या करना है 100, तो 25 का 4 गुना और 24 का 4 गुना हो गया 96%। यानी जो इरर परसेंट है, जो त्रुटि प्रतिशत है वो कितने का है, वो है 96%। सवाल नंबर आ जाइए 56 पे। एक संख्या में गलती से 100 से गुना करने के बजाय 100 से विभाजित कर दिया गया, तो परिणाम में कितने प्रतिशत का त्रुटि आ गया, यही बोल रहा है।
तो सही काम क्या करना था, 100 से गुना, गलती से क्या हो गया 100 से विभाजित। सवाल नंबर है 56 नंबर। सही काम करना है 100 से गुना, गलती से आपने क्या करा, गलती से आपने कर दिया 100 से विभाजित, यानी 1/100 से गुना। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तो रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे रेशियो लगा लीजिए, क्रॉस में ये इधर आ जाएगा, 100 गुना 100 10,000 और 1 गुना 1 1 होता है, यानी सही वैल्यू हमको 10,000 लिखना था, लेकिन गलती से कितना लिख गए आप, 1 लिख गए। तो एरर कितने का चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 999 का 10 में से 1 गया 9, तो ये भी 9, ये भी 9, 4 को 9 बट्टा में सही मान और गुना में क्या 100। 100 से गुना काहे करते हैं, प्रतिशत में जाने के लिए। 1 2 कट गया, इसको हटाएंगे तो 99.99% ऑप्शन में नहीं है, तब सही है, अगर है तो सही। ठीक है, सवाल नंबर आप बढ़ेंगे 57 बोला है एक संख्या को 5/4 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से 5/4 से भाग कर दिया गया, तो बताइए उत्तर में कितने प्रतिशत की अशुद्धियां होंगी, ये बोले। चलिए, तो 5/4 से गुना करने के लिए कहा गया है, 5/4 से गुना, और गलती से क्या हो गया भाई 5/4 से भाग। 5/4 से भाग का मतलब है 4/5 से गुना करना। और ये सवाल नंबर 57 हो गया जी। क्रॉस में इसको इधर गुना करिए, इसको इधर गुना करिए, यानी सही मान हमको 25 लेना था, लेकिन गलती से कितना लिख दिए 4 चौवा 16, तो गलती कितने का हो गया, त्रुटि हो गया 9 का, त्रुटि बट्टा में सही मान और गुना में 100 कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 36%। कितना आ जाएगा 36%। चलिए, सवाल नंबर हम लोग आ जाएंगे 58, बन जाएगा, छोड़ दे क्या 59 59 अगर क्लियर है तो हम 60 क्या बताइए, तो क्लास में करवाए 64 से बताइए 1% है तो क्या करेंगे, नहीं 18 में कितना है, वृद्धि होगा 64%, वृद्धि 58 इसका मतलब बताना है जी सर। बोला है एक आदमी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया, तब गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई थी। त्रुटि में दोनों बात लिख दिया है, एग्जैक्ट आपको बताना है कमी हुआ कि वृद्धि, यानी सही काम करना था 5/3 से गुना, लेकिन आपने क्या करा 3/5 से गुना कर दिया गलती से। क्रॉस गुना कर लीजिए, तो ये आ गया 25, ये आ गया 9। 25 से 9 का मतलब क्या है 16 का त्रुटि, 16/25। अब 25 को अगर आप 9 लिख दिए हैं तो आप क्या लिखे हैं, कम लिखे हैं कि ज्यादा लिखे हैं, कम लिख दिए हैं ना, तो ये जब भी आएगा तो कम ही आएगा, गुने में 100, तो ये जो आंसर आएगा ये 64% का कमी। त्रुटि तो होगा लेकिन वो कमी, लिखना था 25, आपने 9 लिखा तो आप कम लिखे ना, तो कमी आपको आंसर करना होगा 64% का कमी।
60 बताना है। 60 तो बताए थे बट एक बार रिपीट कर दे। सर बन गया 60 नहीं है। अच्छा देखिए ना, बहुत आसान है, बता देते हैं। क्या बताना है, 60 या 61 बालक? 61 बताइए सर। 61 में क्या है, 1% का 3/5, बहुत आसान है। 1% को 1/100 लिख लीजिए और 3/5 हो गया सर। मतलब वहां से वो कट ही गया। सर देखना पड़ेगा। उतना थोड़ी करेंगे, सब उठा के डाल देंगे, जोड़ घटाव सब हुआ होता रहेगा। चलिए 61 के बाद 62 नंबर तो बन जाएगा, 62 बन जाएगा। या बताना है 62 नंबर? देखिए 62 में कुछ करना नहीं है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 5 में 4 से भाग कर देंगे, प्रतिशत में जाना है तो गुना 100 कर लीजिए। यही सवाल है। कितना आ जाएगा भाई? 125 आ जाएगा। 125% ऑप्शन में है, देख लीजिए। हो गया, खत्म है। ठीक है भाई, 63 हो जाएगा। 4% का आधा, 4% का आधा हो जाएगा। देखिए तो कितना सर? 64। 63 नंबर बन जाएगा। 4% का आधा पूछ रहा है बालक। जी सर बन गया। अच्छा 4% का मतलब क्या होगा? 4% का मतलब होगा 4/100 और 4/100 का मतलब क्या हो जाएगा? इधर 2 अंक बाद दशमलव तो एक जीरो डाल के यहाँ डेसिमल कर लेंगे। तो 4% को कैसे लिख सकते हैं हम? अच्छा दशमलव से पहले जीरो भी लिख सकते हैं, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। तो 4% को हम लिख लिए, अब कर इसका आधा करने के लिए तो आधा कर दीजिए ना, क्या समस्या? 0.04 का आधा कर देना है बस। आधा मतलब 2 से भाग, 2 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.02। यही आंसर है। हाँ भाई साहब 64 और 64 में अभी तक जो क्वेश्चन मतलब इसमें बन चुका है वो सब हम डाल दिए। 4 गो सवाल है, इससे बाहर सवाल आपको नहीं मिलेगा। यही 4 गो सवाल आपको मिलेगा। सेट वेट वैल्यू देखिएगा, खाली नाम बदल देगा। जैसे यहाँ सचिन लिखा हुआ है तो नाम चेंज होगा। सचिन ने 120 रन बनाया। सचिन का स्कोर कितना है? 120 रन, जिसमें से 6 चौके और 4 छक्के। चौका का मतलब 4 रन, छक्का का मतलब 6 रन, ये तो पता होगा। अब पूछा क्या है, उसके कुल रनों का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़ कर आया? विकेटों के बीच दौड़ कर आया, ये आपको पूछ रहा है। तो ये है भाई साहब 64 नंबर सवाल। टोटल रन सचिन का कितना है? 120 है। जरा ध्यान दीजिएगा, 120 रन में 6 गो चौका मारा 24 रन, 4 गो छक्का मारा 24 रन, यानी 24 + 24 क्या हो गया? 48। तो 120 रन में से 48 रन उसका हटा दीजिए। जो ये रन होगा यही होगा विकेटों के बीच दौड़कर, यानी रनिंग बिटवीन द विकेट। रनिंग बिटवीन द विकेट यही होगा भाई साहब। प्रतिशत में करना है तो गुना क्या कर देंगे हम लोग? 100 कर देंगे बस। तो 120 में से 48, 120 में से 40 जाता तो 80 बचता, 8 घटाएंगे 72, तो ये आ गया 72 और 100 से गुना भी होगा तो 7200 और भागा में कितना है भाई? 120। 1 जीरो खत्म, 12 6 72, यानी 60% जो रन है ना वो दौड़ कर लिया है। विकेटों के बीच दौड़कर कितना प्रतिशत रन जुटाया है? 60% रन उसने अर्जित करा है। इसी प्रकार से भाई 65 बन जाएगा, 66 बन जाएगा, 67 बन जाएगा। अगला भी देख लेते हैं एक और।
65 में बोला है कि एक बल्लेबाज ने 130 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 5 छक्के। 5 चौके मतलब 20 रन और 5 छक्के मतलब 30 रन, तो 50 रन तो वो बाउंड्री से ले लिया है। तो बोला है कि चौके द्वारा स्कोर, कुल स्कोर का कितना परसेंट है। नहीं, चौका नहीं बोला। अच्छा, इसमें बोला उसके द्वारा दौड़े गए रनों की प्रतिशत संख्या क्या है, सेम है तो हाँ बिल्कुल। तो टोटल नीचे डाल दीजिए 130 रन, 65 नंबर, और 130 में से बाउंड्री वाला हटा दीजिए। बाउंड्री कितना हट जाएगा भाई, 20 और 30 50 रन हट जाएगा। 50 रन हटा दीजिए, इंटू 100 में लिख दीजिए, और ये क्या होगा, रनिंग बिटवीन द विकेट वाला रन होगा। रनिंग बिटवीन वाला क्या होगा, रन होगा। सॉल्व कर लीजिए भाई। 80 आ गया, 80 बटा में 130 और गुना में क्या 100, तो ये हटा दीजिए यहां से। तो फाइनली क्या आ गया, 800 भागा में 13, 800 भागा में 13, 13 से भाग कर लीजिए भाई, भाग करने आता है। 13 छिका 78, बच गया 2, 20, 13 कन 13, 7 बटा 13, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 61 वाला। ओके, ऑप्शन नंबर डी फॉर डन। 66 नंबर सवाल देखिए, तो यात्रीगण बन गया। हाँ, सिर्फ चौका वाला। चौका क्या को मारे हैं यहाँ 13 को। 13 चौका मतलब 13 गुना 4, 13 गुना 4 क्या होता है भाई, 52 रन। 52 रन ऊपर रखिए। 13 को चौका मारे हैं तो 13 गुना 4, डायरेक्ट 52 लिख दे। 52 समझ जाइएगा ना। तो 52 रन यहां आ गया। केवल चौका वाला पूछा है, बट्टा में टोटल कितना है 210, 210 ना है। अब गुना में 100, गुना में 100 कर लीजिए, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 520 भागा 21, भाग लगा लीजिए, बस हो गया, यहां पर आ जाएगा। तो 21 गुना 42 10, 21 चौवा 84, 16 बटा 21 मिला भाई। ऑप्शन मिला या नहीं, हाँ बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, बी वही लिखा हुआ है। हाँ बी। बी मतलब ब्रिजेंद्र कुमार का आंसर आ गया क्या। चलिए 67 पे आ जाइए, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करिए तो भाई। बिल्कुल नहीं किया गया है, कि भी कुछ पूछा नहीं है। चौवा के बारे में पूछा है, 13 चौवा तो 13 गुना 4 52 ऊपर, नीचे टोटल गुना 100। नहीं पूछा है तो उसका काय कुछ करे, बिल्कुल वो यूज में नहीं आया। हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 67 पे यात्रीगण। तो 67 भी इसी प्रकार से आप बना लेंगे। टोटल रन नीचे आ जाएगा 110, हाँ, और टोटल 110 में से चौवा छक्का वाला घटा लेना है। 3 गो चौवा 12 रन, 8 गो छक्का 48 रन, 12 48 60, 12 प्लस 48 क्या आ गया 60 आ गया, और गुना में कर लीजिए 100, हो गया। यही आ जाएगा रनिंग बिटवीन द विकेट वाला, रनिंग और विकेट के बीच का होगा। हाँ यही पूछा है आपसे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, 50 बटा में 110 और गुने में 100 है, काटा छाटी कर लीजिए। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। 500 बटा 11,
भाग साग लगाइए। 11 के पहाड़ा में 4 बार में 44, 6 चला गया, 11 पचे 55, 5/11 45.5/11 ऑप्शन में है। ओ भाई डी में है, डी फॉर दबंग, नहीं कैसे? बिल्कुल। अब यहां से टाइप 7 हो गया। टाइप 7 में देखिए 68 नंबर सवाल कह रहा है कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। कितना अधिक है भाई? 20% और 25% अधिक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए तीसरी संख्या को आपको मानना पड़ता है। तीसरी संख्या को आप मान लीजिए। सवाल नंबर हम लोग आ गए 68। तीसरी संख्या को 100 मानना होता है। 100 क्यों मानेंगे? प्रतिशत की बात, ठीक है भाई, प्रतिशत की बात हो गई। पहली संख्या कितना ज्यादा बोला है भाई साहब? 20% ज्यादा है तो 100 + 20 120। 25% ज्यादा है तो 100 + 25 कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो अब है, उसके लिए अंतिम में पढ़िए आपको लाना क्या है, ज्ञात क्या करना है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है। लाना क्या है? दूसरी संख्या। तो जो लाना है वो ऊपर जाएगा, दूसरी संख्या ऊपर, अब बचा हुआ पहली संख्या नीचे, और गुना में क्या? 100। सवाल में बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है। दूसरी का लाना है तो दूसरी ऊपर लिखेंगे, बचा हुआ नीचे चला गया, और गुना में 100 काट लीजिए। 0 से 0 खत्म हो गया। 2 से काटेंगे तो 5, और 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 6। 125 का 5 गुना क्या होता है? 625। 625 भागा में कितना आ गया? 6 आ गया भाई साहब। तो 6 से काटिएगा तो 104 बार में 624, 1/6। 104 सही, 1/6 कहिए या 104.16 कहिए, बात बराबर है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा 69 नंबर कम बोला है। 69 नंबर देखिए, बोला है कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 46% कम है। 100 में से घटा के लिखें। हाँ बिल्कुल, 100 में से घटा के लिखेंगे क्योंकि ये बोला है कम है। इसको मिटा दे भाई 67 नंबर। जी। तो 68 और 69 दो केस हो ही गया, लगे हाथ। 68 में वही बात है भाई, 20% ज्यादा लेना है तो 20 बढ़ाया गया है, 25 ज्यादा है तो इसमें 25 बढ़ाया गया है। अंतिम में सवाल में पढ़िए लाना किसका मान है? दूसरी संख्या लाना है, तो दूसरी संख्या को ऊपर रख दिए, पहली संख्या नीचे लिख दिए। जो लाना है वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा बस। आप प्रतिशत में जाने के लिए क्या करते हैं? आप गुना 100 करते हैं। 1 0 से 1 0 खा गए, 2 से काट दिए तो ऊपर यहाँ 5 आ गया, 2 से काट दिए तो यहाँ 6 आ गया। तो ये 625 भागा 6 काटेंगे 104.1/6। 3 को 100 माना गया है ना। 69 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 69 नंबर क्वेश्चन, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो आप तीसरी संख्या को क्या मानते हैं भाई? 100 मानते हैं। क्यों मानते हैं? प्रतिशत की बात, प्रतिशत की बात है तो आपको 100 मानना है। पहला संख्या कितना?
कितना प्रतिशत कम है? 40। तो 100 में से घटा लीजिए। दूसरा कितना कम है भाई? 46। 46 घट के कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। अच्छा, आपको लाना क्या है? अंतिम में पढ़िए क्या लाना है? दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है? कम बोला है ना? कम बोला है? कम बोला है तो यहां से कम देखिए, यहां से कम पहले देख लीजिए कितना कम बुझा रहा है? 6 कम है। कम बोला है तो यहां से कम बेसी देख लीजिए। 6 कम है तो 6 कम है। 6 क्या है? कम है। कहां से कम है भाई? 60 से। 60 से कितना कम गया? 6 कम होके कितना आ गया? 54। तो प्रतिशत निकाल दीजिए। 6 कम गया कितना में? 60 में। अब गुने में 100। 0 से 0 हट गया, 6 से 6 खत्म, तो कितना परसेंट बोलेंगे आंसर आप? 10% बोलेंगे। तो 10% कम है। हमसे जो बोला है कितना परसेंट कम है? तो 10% कम है। हमको लाना है कितना परसेंट कम है? तो 10% कम है। अगर बोलता कितना प्रतिशत है तब 90% होता, तब 90 होता। लेकिन बोला कितना परसेंट कम है तो कम 10% है। ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब बाहुबली। पचहत्तर तक में अगर कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। अब बिल्कुल डिक्टो सवाल है भाई, थोड़ा भाषा पे ध्यान रखिएगा। टाइप वही है। अगर कुछ डाउट लग रहा है 75 तक में तो पूछिए, एक आध सवाल और बता सकते हैं। तो चलिए ट्राई करके 75 तक कम से कम आपको आना है।